हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन मैथ एंड अकाउंट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आपको कुछ सम्स कराए थे मैंने अकाउंट से। तो आज मैं कुछ मैथ के सम्स कराने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th का है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। और ये आपके एक्सरसाइज 2 हो गया या एक्सरसाइज 3 हो गया, एक्सरसाइज 4 हो गया, ये सभी में आपके लिए काम आने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा, इस सब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा है सबसे पहले, पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2 आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण हिंदी में बोलते हैं इसे हम। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पहचान क्या होती है। देखिए, जो बी हमारा मैंने बीच में लिखा, इससे क्या साइन दिया मैंने, शून्यों का योग यानी कि सम ऑफ 0। सी को क्या दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि शून्यों का गुणनफल। अब देखिए किस तरीके से हो सकती है पहचान, आप कैसे कर सकते हैं। मैंने पहचान में क्लियरिटी में लिख रखा मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहचान के लिए भी मैंने लिख रखा सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, अगर आपको ऐसा आता है तो आप इसको द्विघात समीकरण मान सकते हो, इसका मतलब राइट आपको ये। इसी तरह अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हुआ, अगर आपका इक्वेशन इस टाइप का आ गया तो भी आपको द्विघात समीकरण होगा, तो आपको ये भी आपका राइट होगा। और आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो इसे भी आप द्विघात समीकरण मानोगे आप, तो ये भी आपका राइट होगा। लेकिन अगर आपका इसी तरह आपका अगर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी और सी आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण आपका ये नहीं होगा, इसलिए आपको ये रॉन्ग होगा ये। लेकिन अगर आपका आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इक्वेशन ऐसा आ जाता है तो भी आपको द्विघात समीकरण होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, राइट होगा आपको ये। ठीक है ना, ये तो आपके थे। अब देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए हैं। रूल्स में आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण के क्या क्या पहचान रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट रूल्स क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन ऐसा आता है तो मैंने क्या लिखा, दोनों संख्या क्या होगी, प्लस में होगी। एंड इसमें लेके चलते हैं ना, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, तो उसमें दोनों क्या लोगे आप, प्लस में लेके चलोगे आप। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें दोनों से क्या होगी, माइनस में होगी आप। ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन एक थर्ड में देखिए आप, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या लेके चलेंगे, एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या हमारी माइनस में होगी। यानी हमें तो पता तो है, पता चल गया कि हमारी एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या माइनस में होगी। तो आपको ये भी तो पता होना है कि कौन सी डिजिट प्लस में होगी और कौन सी डिजिट माइनस में होगी। तो मैंने ये भी आपके लिए लिख रखा मैंने, ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए, मैंने क्या लिखा है, फिर बड़ी संख्या माइनस में होगी और छोटी संख्या क्या होगी, प्लस में होगी। क्लियर। इसी तरह फोर्थ में देखिए क्या लिखा है मैंने, फोर्थ क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो एक संख्या इसमें प्लस में लेंगे और एक संख्या आपकी माइनस में होगी। तो इसमें क्या देखिए, बड़ी संख्या आपकी प्लस में होगी और छोटी संख्या आपकी माइनस में होगी। देखिए, मैंने 4 रूल्स लिखे हैं, ये आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स में इस टाइप से नहीं दे रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां भी मिल जाए द्विघात समीकरण, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अगर फिर कोई डाउट हो या समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ संख्या लिखी नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे एक एरो मार रखा है, सी की तरफ मार रखा है मैंने। इसका मतलब क्या है, कभी क्वेश्चन में आपको ए अगर मिल जाता है, यानी एक्स स्क्वायर पहले अगर ए आ जाता है, ए को क्या करें, सी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जिसमें आपको ए क्या 2 है, बी आपको क्या 4 है। देखिए, सी आपको 4 था ना, तो मैंने सी को क्या कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, मैंने यहाँ एरो दिखा रखा है कि ए को हमेशा क्या सी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमारा ए क्या था, 4 था, लेकिन जब मैं इसे ए को यहाँ पे हमने ए क्या 2 था हमारे पास, जब 2 को हम सी में यानी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा हमारे। आया समझ में। ठीक है। अब देखिए, अब इससे कुछ हम सम्स करते हैं, जो आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है ना। उससे पहले देखिए, मैंने कुछ और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है शून्यों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए होता है हमारे पास, जिसे बोलते हैं सम ऑफ 0 बोलते हैं। इसी तरह लिखा है यहाँ पे शून्यों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा होता है। क्लियर है जी। अब देखिए, मैंने भी कुछ क्वेश्चन किए हैं ताकि आपके डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, सब लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। यानी आपका भाई क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका हमें शून्य निकालने हैं, यानी जीरोज निकालने हैं,
और इसकी जांच भी करनी कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। क्लियर ये चीज। तो सबसे पहले आपको मैं जो रूल्स आपको लिखवाए थे मैंने भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आप भी देखोगे ना जो मैंने आपको ये 4 रूल्स ये आपको मैंने लिखवाए थे कि इसमें से कौन सा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन क्या हमारे पास माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब आप देखिए माइनस माइनस थर्ड रूल्स आ गया। तो आपको ये मालूम हो गया कि एक संख्या प्लस में होगी, एक संख्या माइनस में होगी। तो बड़ी संख्या माइनस में लेंगे, छोटी संख्या हम प्लस में लेके चलेंगे। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। हमारे फैक्टर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें द्विघात समीकरण कर रहे हैं जिसमें ए आपको क्या है 1, बी आपको क्या है -2 एंड सी आपको क्या है माइनस का 8 आपके पास। क्लियर ये चीज। तो देखिए यहाँ पे जब से फैक्टर करेंगे हम, तो मैं आपको बताया था कि इसमें 2 डिजिट लेंगे हम। अब जैसे 8 का हमें फैक्टर करना होगा, यानी हम ऐसी डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 8 के बराबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करोगे तो आपको 2 आना चाहिए। ये तो फैक्टर करेंगे हम, क्योंकि सी आपका 8 है, यानी ऐसी डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 के बराबर यानी सी के बराबर आना चाहिए आपके पास, और प्लस माइनस करने पे आपका बी के बराबर यानी कि -2 के बराबर आना चाहिए आपके पास। ठीक है। तो मैंने संख्या ली है, कौन कौन सी मैंने ली है, मैंने लिया 4 और 2। 4 और 2 एक ऐसी संख्या है जिससे आपस में गुना करेंगे 8 आ जाएगा और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमें मालूम तो नहीं था कौन सी आप प्लस में लेनी है कौन सी माइनस में लेनी है। तो आपको मैंने बताया था कि बड़ी संख्या हमारी क्या होगी माइनस में होगी और छोटी संख्या हमारी प्लस में होगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में ली है, छोटी संख्या मैंने यहाँ पे प्लस में ली है हमने। क्लियर ये चीज। अब देखिए यहाँ पे अब इसका हमारे पास फैक्टर कर देंगे। एक एक्स 4 पद है, 1 2 3 4, ये अलग टर्म कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x अलग हो जाएगा और 2x माइनस 8 हमारा अलग हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन हमारा, आप ये देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर या -4x, तो एक्स से तो कॉमन होगा क्योंकि इस वाले में देखिए 4 नहीं है, यानी इधर एक्स से इधर एक्स, इसके बाद एक्स कॉमन हो जाएगा। जब एक्स आप कॉमन लोगे आप तो कितना बचेगा आपका ये एक्स का एक्स माइनस का 4, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा हमारा ये। उसके बाद देखिए इस वाले में प्लस का प्लस आ गया, इसमें क्या कॉमन हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस पहले 2 इधर आ रहा है और माइनस बाद 8, जो 8 हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स कॉमन यहाँ पे नहीं हो, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस पहले एक्स तो है लेकिन माइनस बाद एक्स यहाँ पे हमारा नहीं है, तो एक्स यहाँ कॉमन हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा कॉमन यहाँ पे हमारा 2 कॉमन होगा, तो क्या आएगी निकल के हमारी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए अब मैंने एक एरो मार रखा है, इसका मतलब क्या हमारा कि एक बार आप ये बार डिजिट लोगे आप x और +2 और एक बार जो हमारे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4, तो आपका 2 निकल के आ जाएंगे 0। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे x + 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ जाएगा x वैल्यू 2, यानी कि -2 इधर प्लस इधर के माइनस का हो जाएगा हमारे ये, और ये माइनस का 4 है तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा आपको ये। क्लियर ये चीज। अब देखिए जो हमारी जो निकल के आया ये हमारे क्या निकल के आया है, शून्य निकल के आया है, जिससे हम लिख सकते हैं क्या अल्फा कितना हमारे पास -2 एंड बीटा क्या हमारे पास -4। अल्फा हो गया -2 और बीटा हमारा हो गया 4, जो हमारे 0 निकल गया तो इसको अल्फा बीटा मान लिया अब हमने। अब देखिए हमें जांच भी तो करनी, साथ साथ कोई क्वेश्चन बोला था इसकी जांच भी करिए। तो जांच कैसे करोगे आप, देखिए सम ऑफ 0 में क्या लिखा मैंने यहाँ पे -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है इसका फॉर्मूला हमारा। तो देखिए माइनस b, बीच में क्या था हमारे पास -2 हमने वो ले लिया, ए हमारा 1 था। अल्फा प्लस बीटा जैसे प्लस करोगे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड कर 2 आपको आ जाएगी। क्लियर ये चीज। इसी तरह आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 0, इसका फॉर्मूला होता है हमारा c/a। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना हमारे पास -2, बीटा क्या हमारे पास 4, इनका मल्टीप्लाई कर तो 8 आ जाएगा आपको ये। इसी तरह c/a, सी आपको क्या था -8 था मैंने वो ले लिया, और ये आपको क्या था 1 था, आपको 1 आ गया, 1 से डिवाइड कर दो कितना 8 आ जाएगी, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सवाल हमारा राइट है। और इसी तरह हम एग्जाम्पल 2 लेके चलते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या लिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है हमारे पास, बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। हमारे पास ये बहुपद दे रखा है, इसके जीरो निकालने और इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए सर मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिख दिया, मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आपको दे रखा था, ठीक है। अब देखिए ये हमारा देगा x स्क्वायर -3, जो हमारा ऐसा हो सकता है a स्क्वायर -b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर का, यानी a -b और a + b। यानी कि मैंने इसको मैंने इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया। पहले मैंने वैसे का वैसे उतार लिया मैंने, जो आपको बहुपद दिया था हमारे पास, यानी हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो फॉर्मूले रख के चलेंगे हम। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 को मैंने √3 में खोला और -√3 में खोला और +√3 में खोला। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं √3 और √3 की, तो वो कैंसिल होकर क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। यानी कि आप 3 को हम लिख सकते हैं √3 और इधर भी √3, क्योंकि जब भी दो संख्या जो आपस में रूट वाली हो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है वो। क्लियर ये चीज। तो आपको 0 निकल कर कितना आ देंगे √3 एंड माइनस का √3, या फिर 2 0 जो निकल के आगे पास। तो मैंने लिख भी दिया x स्क्वायर -3 के शून्य के √3 एंड -√3, यानी अल्फा हो गया √3, बीटा हो गया आपका -√3। फिर इसी फॉर्मूला खोल देंगे हम, सम ऑफ 0, समझो फॉर्मूला क्या था हमारे पास -b/a। तो देखिए यहाँ पे हमने जो 0 निकल गया जिनको हम प्लस कर देंगे हम,
बी हमारे क्या था यहाँ पे हमारा, मान देखो बी तो हमारा कुछ है ही नहीं हमारे पास, सी था हमारे पास ही, तो बी को मान लेंगे 0 हम। ए हमारे क्या था 1, हमने वो ले लिया। इनको जब प्लस करोगे देखिए प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का 0 तो होंगे, और जब 1 डिवाइड 0 को 0 होंगे, 0 0 इक्वल आ गया आपके पास ही। तो देखिए आप यहाँ प्रोडक्ट में देख सकते हैं, मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट जो फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट जीरो में क्या लेंगे हम, इनके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई तो होता है, इनका आपसे मल्टीप्लाई करते हैं जो आप जीरो निकल के आए थे, यानी अल्फा रूट 3 बीटा माइनस रूट, इनका आपसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगी, देखिए रूट से रूट जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3 ही तो निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा था क्या था आपके पास ये, यानी माइनस प्लस माइनस गुना करोगे तो माइनस में तो आएगा आपको ये, क्लियर। और जो सी था क्या था आपके पास वो माइनस में था, यानी देखिए आप यहाँ पे इक्वल तो आ रहा है, यानी कि माइनस रूट 3 एंड माइनस का रूट 3 दोनों से इक्वल है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन भी आपका राइट है। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन में थर्ड करके चलते हैं। देखिए थर्ड में क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा हो। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें बहुपद दिया हुआ था और शून्यक निकालने थे। अब इसमें क्या है कि हमें द्विघात बहुपद निकालना और शून्यक हमें दे रखा है, यानी इसका अपोजिट पूछ लिएगा हमारे पास। ठीक है, यानी हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो हमें दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है। देखिए हमने वही लिखा है पहले, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -3 हमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और हमारे के दूसरे क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो में कितना दे रखा 2 हमें देखा, मैंने वो ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन ए हमारा होता है। क्लियर ये चीज, जिसमें देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा 1, तो कुछ है नहीं नीचे हमारा नहीं है हमारे पास, ए ले लिया हमने, बी हमारे पास 3, बी देखिए आप देख सकते हैं बी इक्वल में -3 आया, मैंने 3 ले यहाँ ले लिया, यहाँ पे कोई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 आ जाएगा हमारी, एंड सी हमारा क्या है हमारा, देखिए सी के इक्वल क्या है 2 है, मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब देखिए द्विघात समीकरण का पहचान क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए एक मैंने 1 था, मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बी क्या था 3 मैंने 3 ले लिया, सी क्या था हमारा 2 का 2 ले लिया यहाँ पे। तो देखिए आप इसकी द्विघात समीकरण बना सकते हैं, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा आपको ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर ये चीज। इसके अलावा आप एक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे क्या हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फॉर्मूला है, इसे फॉर्म पुट कर दे सीधा, एक्स स्क्वायर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना कीमत आपके पास -3, मैंने पे -3 ले लिया यहाँ पे, उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, वो हमें कितना देगा 2, मैंने वहाँ पे 2 ले लिया। बस आपको फॉर्मूले पुट करना, कुछ नहीं करना आपको यहाँ सीधा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना -3 देगा हमारे पास, अल्फा इंटू 2 दिया था हमारे पास। क्लियर, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ही तो होते हैं, मैंने ये ले लिया और 2 का 2 हो गया हमारे पास, आ गया हमारे पास। आप लोग देख सकते हैं इससे भी वही आंसर आएगा, इससे आपका वही आंसर आएगा। तो आपको जो से इजी लगेगा आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे, और मैं एक्सरसाइज 2 करेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए यहाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 लिया, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सिंपल तरीका हमारे पास। देखिए हमारे पास देखिए बी हमारे क्या माइनस में और सी हमारे क्या प्लस में। मैंने आपको बताया था बी अगर माइनस में होता है सी प्लस में होता तो क्या होगा, हमारे पास दोनों डिजिट हमारी क्या होगी माइनस में होगी। और इसलिए हमारा ए क्या हमारा 4, बी का हमारा -4 और सी का हमारा 1 है, सी हमारा 1 है ना। तो अब देखिए यहाँ ए हमें गिवन है 4, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन ए आ जाता है तो सी को में क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा ना। तो यानी सी पहले 1 था, अब कितना होगी सी हमारा 4 हो गया हमारे पास। तो आपको ऐसी दो संख्या नहीं जो गुना करने में आना चाहिए 4 और प्लस करने या माइनस करने में आना चाहिए हमारा 4 आना चाहिए। तो क्या बनेगी हमारी 2 और 2, देखिए मैंने बोल लिया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन हो गया, 4s में 2s कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा ये 2s माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप सिर्फ 1 ले लेंगे कॉमन, कितना आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसका फैक्टराइज करेंगे देखिए कितना 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है हमारे पास, इस वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस के जाके प्लस हो जाएगा हमारे ये, तो s वैल्यू कितना 1/2 आ जाएगी हमारी, ऐसी हमारी इधर होगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वही सेम निकल के आ जाएगी इधर वही हमारी। तो अल्फा आ गया हमारा 1/2, बीटा आ गया हमारा 1/2, फिर सब फॉर्मूला पुट कर दिया सीधा, सम ऑफ 0, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास -b अपॉन a। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों में 0 को प्लस कर दिया, 1/2 प्लस 1/2, इनके एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, यानी कि 1 प्लस 1, यहाँ जा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कितना 2/2 एंड 4/4 कटेगा हमारे कितना 1 इक्वल टू 1 इक्वल आ गया हमारे पास। ऐसे आपका आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या हमारे सी अपॉन ए फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें क्या होगा देखिए 1/2 एंड 1/2 कितना हो जाएगा ये 1/4 1/4 1/4, तो कितना हो जाएगा देखिए आप इक्वल आ गया हमारी। इसी तरीके क्वेश्चन 2 देखिए आप, क्वेश्चन 2 में मैंने क्या लिया यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा b है वो c के बराबर में दे देगा, और जो c तो b के बराबर बीच में दे देगा हमारे पास।
देखिए द्विघात समीकरण होता क्या था हमारे पास, द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ऐसा होता था हमारा। तो पहले आप इसको ऐसे बना लीजिए आप, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, बी कितना था हमारे पास, बी एक्स 7x था, मैंने वो ले लिया यहाँ पे देखिए आप, और सी क्या था हमारे पास 3, मैंने पहले हमने इसको ऐसा बना लिया, हमने द्विघात बहुपद बना लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ए क्या है 6 है, बी क्या हमारा -7 है, सी क्या हमारा -3। अब यहाँ पे ए हमारा 6 निकल के आ रहा है ना, तो इसे मैंने क्या बताया, सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×18 यानी कि -18। यानी आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जो गुना करने में कितना चाहिए आपका -18 और प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस करने में कितना चाहिए हमारे पास -7। क्या बनेगी हमारी 9 और 2। देखिए मैंने बोली यहाँ पे हमारा 6² -9x प्लस 2 -3 तो देखिए अब ये कॉमन लेंगे आप, इसमें क्या कॉमन है हमारे पास 3x कॉमन हो गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए आप 2x -3 बच के हमारे पास, यहाँ कुछ कॉमन हमारे पास है नहीं तो 1 कॉमन लेने कितना है 2x -3 0, तो अब निकल के आ जाएगी 3x + 1 और 2x -3, तो ये आपको हो जाएगा 3x + 1 0, तो 3x -1, x वैल्यू -1/3, यही हो जाएगा आपका 2x 3, तो x 3/2 हो जाएगा अभी, क्लियर ये चीज। तो अल्फा आ जाएगा -1/3, बीटा आपको आ जाएगा 3/2। अब इसकी क्या करेंगे हम, निकाल देंगे सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। देखिए यहाँ पे जब मैंने निकाला यहाँ पे सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 में फॉर्मूला क्या हमारा -b/a, जिसे फॉर्मूला पुट कर दिया सीधा -1/3 + 3/2। तो जैसे आप एलसीएम लेके करोगे आप कितना आ जाएगा 7/6, वही देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 7 6 का c इक्वल आ गया हमारे पास। इसी तरह आपको आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0, इसका फॉर्मूला होता है हमारा c/a, तो -1/3 × 3/2, इनकी जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -3/6, और जब ये देखिए यहाँ पे तो वैसी है 3/6 इक्वल आ गया हमारे पास, क्लियर ये चीज। एग्जाम्पल 3 देखिए अब, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा को पहली गिवन है यानी सम ऑफ 0 गिवन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 पहली गिवन है। हमें बनाना क्या, द्विघात बहुपद बनाना है, इसका अपोजिट वन में बनाना है। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला क्या हमारे पास के x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हम क्या करना, कुछ नहीं हमारे पास के आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास 1/4, हमने वो ले लिया, x का x आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना था -1, हमने वो ले लिया, क्लियर। 4 देखिए अब देखिए यहाँ 4 है ना, हमें इस 4 को खत्म करना है। जब भी आप क्वेश्चन ऐसे बट्टे में आ जाए तो हमें 4 की क्या करें, इसमें गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4x² माइनस x गुना करो, x आ गया हमारी, और प्लस माइनस माइनस। देखिए यहाँ भी हमें 4 को खत्म करना है, तो इस 4 की गुना हम इससे भी कर देंगे, हम x² से भी और -1 से भी कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 4x², यहाँ आ जाएगा -4, कितना टोटल हो जाएगा हमारी 4x² माइनस x माइनस 4 0। तो आपको क्या द्विघात बहुपद आ गया होगा, क्लियर। इसी तरह आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है √2, तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/3, कितना आपका आ गया द्विघात बहुपद क्या बनेगा आपका ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। तो आपको निकल के आ जाएगा ये कि x² अल्फा प्लस बीटा कितना देखा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना देखा 1/3। देखिए यहाँ पे हमें इस 3 को हमें खत्म करना है, तो 3 जब इससे गुना करो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपका निकल कितना आ जाएगा द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 0। देखिए मैंने यहाँ भी 3 को खत्म किया है। जब भी आपका क्वेश्चन बटे में आ जाता है तो जिसके नीचे हो तो वहां हट जाता है, जिसमें नहीं हो तो वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधा। आप इसके नीचे पीछे नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया, यहाँ पे नहीं था मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ देखिए 3 था, यहाँ से हम इसे हटा देंगे हम, क्लियर ये चीज। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया 5 अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ देखा -1/4 और अल्फा इंटू में देखा 1/4 हमें यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे द्विघात बहुपद हमें बनाना है, पहले फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप। फॉर्मूला क्या हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में देखा कितना -1/4 हमने वो ले लिया, और अल्फा इंटू बीटा में कितना देखा 1/4 अल्फा इंटू बीटा हमने वो ले लिया, क्लियर ये चीज। अब देखिए इसके नीचे भी 4 आ रहा है, इसके नीचे भी 4 आ रहा है, तो इनके यहाँ से तो हट जाएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा ये 4 की कर दिए कितना 4x², यहाँ से हट जाएगा ये माइनस माइनस प्लस x हो गया हमारा ये, और 1 का 1 हो गया हमारी। तो द्विघात बहुपद कितना जाए आपको आ जाएगा ये 4x² प्लस x प्लस 1 0। ठीक है, तो याद आपको कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको एक्सरसाइज 2 के, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।